नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूनम यादव। 14 फरवरी साल 2019 ये वो दिन है जो भारत के इतिहास में एक दुखद घटना घटी थी। इस दिन ही जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने विस्फोटक लदे एक वाहन से सीआरपीएफ जवानों की बस को टक्कर मार दी थी। इस आतंकी हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे, तो वहीं कई जवान गंभीर रूप से घायल हुए थे। इस आतंकी हमले ने पूरे देश को शोक में डुबो दिया था और ये दिन भारत के इतिहास में एक काले दिन के रूप में दर्ज हो गया। तो वहीं इस हमले के ठीक 12 दिन बाद भारत ने भी पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी। जैश के ठिकाने पर बम बरसाए, इसे ही बालाकोट एयर स्ट्राइक का नाम दिया गया। अगर इस हमले की बात करें तो ये हमला 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ का एक बड़ा काफिला जम्मू से श्रीनगर की ओर जा रहा था। इसमें 78 बसें थी, 2500 से ज़्यादा जवान सवार थे। इस बात की जानकारी जैश ए मोहम्मद को पहले से मिल गई थी कि भारतीय सेना का काफिला कौन से रूट से गुजर रहा है। इसी वजह से उस रूट पर एक आतंकी ने विस्फोटक से लदी अपनी गाड़ी को सीआरपीएफ जवानों की बस को टक्कर मार दिया। उस जोरदार टक्कर की वजह से धमाका हुआ और 40 जवान मौके पर ही शहीद हो गए। उनके शव छत बिछत होकर जमीन पर बिखर गए। उस आतंकी हमले के तुरंत बाद जवानों को पास के आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था, लेकिन हमला इतना भयानक और घातक था कि कई जवान मौके से ही दम तोड़ चुके थे। इस घटना को अंजाम देने वाले आतंकी का नाम आदिल अहमद डार था। इसके बाद सज्जाद भट्ट, मुदसीर अहमद खान जैसे आतंकियों का भी नाम सामने आया। इस आतंकी हमले के बाद जांच की गई, जिसमें 13,000 से भी ज़्यादा पन्नों की एक विस्तृत जांच शीट दाखिल की गई। इस आतंकी हमले के बाद भारत में जबरदस्त आक्रोश था। हर कोई पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई चाहता था। तो वहीं भारतीय सेना और भारत सरकार ने मिलकर पुलवामा हमले के बाद आतंकियों को ललकारते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं अपने दिल में वही आग महसूस करता हूं जो आपके अंदर भड़क रही है। पीएम मोदी ने ये भी कहा था कि सभी आंसुओं का बदला लिया जाएगा और इसके बाद भारत ने जवानों की शहादत का बदला 12 दिनों के अंदर पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकाने पर एयर स्ट्राइक कर लिया। पाकिस्तान द्वारा किए गए इस कायराना हमले के बाद 25 फरवरी 2019 की देर रात के बाद मिराज 2000 विमानों ने ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी और 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना के विमानों ने पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर आतंकियों कैंप और ठिकानों को निशाना बनाया। इस हमले के बाद जैश ए मोहम्मद संगठन काफ़ी हद तक तबाह हो गया था। भारत की तरफ से किए गए इस हमले में करीब 300 से ज़्यादा आतंकी मारे गए थे। इस हमले को बालाकोट स्ट्राइक का नाम दिया गया। भारत के बिग 21 बाइसन लड़ाकू विमान ने पाकिस्तानी F-16 फाइटर जेट को भी मार गिराया था। इस हमले में बालाकोट एयर स्ट्राइक में भारत का मिग 21 लड़ाकू विमान क्षतिग्रस्त होकर पाकिस्तान में जा गिरा था। उसमें मौजूदा बिग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को पाकिस्तानी सेना ने पकड़ लिया था। फिर अभिनंदन वर्धमान को 1 मार्च 2019 के दिन पाकिस्तान ने छोड़ दिया था और भारत सरकार ने अभिनंदन वर्धमान को वीर चक्र से सम्मानित किया। बता दें कि इस हमले को आज 6 साल बीत गए हैं, लेकिन इसके जख्म अभी भी ताज़ा हैं। इस दिन पूरे देश में शहीद सीआरपीएफ जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। विभिन्न राज्यों में स्मृति सेवाएं आयोजित की जा रही हैं और शहीदों के गृह नगरों में भी विशेष कार्यक्रम आयोजित कर शहीदों की शहादत को याद किया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पुलवामा हमले की 6ठी बरसी पर वीर जवानों की शहादत को याद किया। पीएम मोदी ने कहा कि शहीदों के राष्ट्र के प्रति समर्पण को कभी भी भूला नहीं जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी भावनाओं को सोशल मीडिया पर व्यक्त करते हुए लिखा, 2019 में पुलवामा में हमने जिन साहसी नायकों को खो दिया, उन्हें श्रद्धांजलि आने वाली पीढ़ियां उनके बलिदान और राष्ट्र के प्रति उनके अटूट समर्पण को कभी नहीं भूलेंगी।
वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा कि आज ही के दिन 2019 में भारत ने पुलवामा में आतंकवादी हमले में सीआरपीएफ के वीर जवानों को खो दिया था। देश के लिए उनका बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके परिवारों के प्रति अपना समर्थन प्रकट करता हूं। भारत जवानों की वीरता को सम्मान करने के लिए एकजुट और आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में दृढ़ है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने पुलवामा हमले के शहीदों को नमन करते हुए लिखा कि साल 2019 में आज ही के दिन पुलवामा में हुए कायराना आतंकी हमले में वीर गति को प्राप्त हुए जवानों को कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आतंकवाद समूची मानव जाति का सबसे बड़ा दुश्मन है और इसके खिलाफ पूरी दुनिया संगठित हो चुकी है। चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक, मोदी सरकार आतंकवादियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के अभियान चलाकर उनके समूल नाश के लिए संकल्पित है। बहरहाल ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।